आंसर गुंजन। बताओ। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सो आज ना मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगी। कल अपने न्यूक्लियाई करा था, मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिविटी हट गया है, तो सारा बोझ ही चला गया आपका। लेकिन लेकिन क्या, न्यूक्लियाई के ना फिर ज्यादा क्वेश्चंस बचते नहीं है, रिसेंट के तो कम ही बचते हैं, है ना। तो न्यूक्लियर के मैंने थोड़े क्वेश्चंस ऐड किए हैं, मतलब थोड़े क्या, फिर उसके बाद मतलब लिटरली है ही नहीं, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन है। कुछ मैंने आपको कल करा दिए थे, कुछ अभी बचे। इसके इसलिए मैंने इसके साथ ना एक ऐसे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। फिर मैंने ऑसिलेशन के क्वेश्चंस ऐड कर दिए, थोड़े बहुत डिस्कस कर लेना, 3-4, और मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगी, तो अपन ना थोड़ा डिस्कशन सही हो जाएगा, वरना 20 मिनट मैम का भी डिस्कशन नहीं है न्यूक्लियर का। मैम लग गया था, पीरियोडिक फंक्शन बता देना कैसे फाइंड करते थे। पीरियोडिक फंक्शन, ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। अब आप लोग बातें मत कीजिएगा। This is second lecture of nuclei in which we are doing the PYQs, और आज तारीख है 21, ठीक है। And then another chapter which I'm going to do is oscillation, कुछ 3 से 4 questions है इसके, that's it, ठीक है। I have already discussed about the objective of these PYQ sessions. I hope you know now. Let's start with the weightage, including atom, ठीक है। ये weightage उसका रहता है एटम को इंक्लूड करके, और ये एटम न्यूक्लियर के दोनों के क्वेश्चंस को मिलाकर। जब रेडियो एक्टिविटी हट गया तो अगेन बहुत सारी चीजें आपके न्यूक्लियर से जा चुकी है। डू यू रिमेम्बर? अब ये वाली जो स्लाइड है ये आप फिल कराओ अपने हिसाब से, आपको न्यूक्लियर का क्या क्या याद है, कितना याद है। शुरू हो जाओ। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग न्यूक्लियन। एनर्जी पहले बताओ तो सही है क्या, थोड़ा सा खाली नाम थोड़ी। मैम जो मास इफेक्ट आता है और मास इफेक्ट को भरने के लिए हम न्यूक्लियस में जो एनर्जी बनाते हैं उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ डेल्टा एम बराबर एम न्यूक्लियस माइनस माइनस न्यूक्लियन। क्या बढ़िया सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स कराया आप लोगों ने, मजा आ गया। जेड एम अब पी बताइए। प्लस बोलो ए दिया। माइनस जेड एम एन माइनस एम न्यूक्लियस। मतलब आपके कहने का मतलब ये है, पहले आप चलो मुझे दिया ये बता दो, मास डिफेक्ट है क्या, फॉर्मूला छोड़ो। मैम मैं बताऊं? रुक जाओ, दिया बता देगी। मैम डिफरेंस है रेस्ट न्यूक्लियस का रेस्ट मास में, और जो सम ऑफ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस के पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूक्लियन के। एग्जैक्टली तो ये जो डिफरेंस है ना, ये इस तरीके से है कि मास ऑफ प्रोटोन, यानी कि लेट्स से एक प्रोटोन का मास mp है, आपके पास जो एलिमेंट है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसमें टोटल जी प्रोटॉन्स है, तो दिस इज द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, अब आप न्यूट्रॉन का मास इसमें ऐड करो, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये होंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, राइट, और मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो बेटा ये हो गया मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स अलग अलग। अब इसको आप माइनस कर दीजिए मास ऑफ न्यूक्लियस से, राइट, राइट दिया, यही बोलना चाह रहे थे? यस मैम। दैट्स कूल। तो बिल्कुल इसे मास डिफेक्ट बोलते हैं। हमने एक एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ा था कि m इज इक्वल्स टू E बाय सी स्क्वायर, ओके। यस मैम। कितना ही आपका मन करे mc स्क्वायर लिखने का, लेकिन कोशिश करना कि इस वे में भी लिखो। बस इसमें यही 2-3 इंपॉर्टेंट बातें थी। एक आई गेस आपको पता होगा कि R इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियस। एक मैंने आपको बताया था कि ऐसे मान लो कि इस क्वेश्चन पेन की किया जो था। इस पेन की जो टिप है वो न्यूक्लियस है, उस पर सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये पूरा रूम जो है ना दैट इज योर एटम। इतना छोटा इसका साइज होता है कंपैरेटिवली। क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं, बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है, मैं क्या करूं, लाइक इसमें रिसेंट में बचता नहीं अगर रेडियो एक्टिविटी हटा दूं तो। 1991 में पूछा गया है, शांति रखना, बल्कि जब मैं तुम्हें टाइम दूं ना, जैसे अभी 9:08 हो रहा है, 9:09 पर मैं पूछूंगी, हैंड रेस करना, ठीक है, बस।
ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें पूरी क्लास का हाथ खड़ा हो जाना चाहिए, और मात्र 6 बच्चों के हैंड रेस्ड है। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैम पोल नहीं दोगे आज? नहीं, बना नहीं पाई ना मैं। मैम तो बना लेट्स स्टार्ट। मैं पूछती हूँ, जिस बच्चे से पूछूं वो आंसर अपना देके हैंड डाउन कर देना, ठीक है? जिबा आप बताओ। मैम ए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। कूल, हैंड्स डाउन। आदित्य? मैम ए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हैंड्स डाउन। अलीशा? मैम ए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कितने बच्चों का ऑप्शन ए है? मैम जितने जिन्होंने बच्चों हाथ का खड़ा ऑप्शन कर ए है रखा वो है। हैंड्स डाउन कर दो। अरे 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 अरे, सब चले गए। तनु आप बताओ, आपका क्या है बच्चे? तनु और अनु। तनु, अनु, आप लोगों का क्या आंसर? प्रोटॉन्स। अच्छा, ऑप्शन ए। हाँ, तो मैंने बोल दिया ना, ऑप्शन ए वाले हैंड्स डाउन कर लो। ओके मैम। गुड गुड, वेरी गुड। तनु, आपका कुछ और है बेटा? नहीं, चलो बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। इट्स ऑप्शन ए। भाई न्यूक्लियर में तो बताया सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। एक 2006 में ये क्वेश्चन आया है, द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियर इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम। आई गेस बेरिलियम होता है, राइट? द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम आर। आपको बताना है क्या होगा। तो अभी समय हो रहा है आपका 21:10। आप लोग 21:11 तक बता दीजिए। जिनका आंसर आ जाए वो हैंड रेस कर ले। अरे गुंजन, चैट में मत लिखो, सिर्फ हैंड रेस करो ना। अगर हैंड रेस के अलावा अंगूठे चले तो कटवा दिए जाएंगे, यू नो। या ओके, सो टाइम इज अप। आई एम गोइंग टू आस्क, जिससे मैं पूछूं वो अपना आंसर बता के हैंड्स डाउन कर लेना। ज्योति कश्यप, बताइए बच्चे। C74। कूल। साक्षी? मैम 72। मुस्कान? मैम 74। अंजलि? मैम 74। तनु? मैम 74। ओके, अंजलि? नो? अनु? मैम 72 ए। Cool. So I get two answers. One is 72 and another one is 74. Let's solve it then. जब हमारे पास वेरिएशन है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेडियस है जर्मेनियम का, दैट इज ट्वाइस ऑफ बेरिलियम। तो रेडियस ऑफ जर्मेनियम इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बेरिलियम। अभी भी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि ये होता है R0 a की पावर 1/3। अभी R0 तो कांस्टेंट है ना, इफ इट इज अ कांस्टेंट तो उसको हटा दें, यस राइट? मैम। तो आप ऐसे लिख सकते हो R of germanium upon R of beryllium if I'm going to take their ratios, and that would be A of germanium raised to the power 1/3 and A of beryllium raised to the power 1/3. Is that okay? बोलो। यस मैम। जर्मेनियम का A कितना है बच्चे, वो हमको निकालना है। A ही मान लेते हैं। बेरिलियम का 9 दे रखा है ना? बोलो। यस मैम। यस मैम। 1 की पावर 3 है, इसको यहाँ पे 3 लिख दूं, हाँ जी मतलब मैम। 1/3 इधर शिफ्ट कर दिया, तो 8 into 9 Yes, ma'am. 72। तो यस जिन भी मैम। बच्चों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया उनका सही है। मुझे जो फिलहाल नाम याद आ रहा है कि साक्षी ने और अनु ने किया था, उसके अलावा जितने बच्चों ने भी किया है, दैट्स कूल, आपके लिए। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1996 का, जब हम लोगों का नामो निशान भी नहीं था उस धरती पर, उतना पुराना क्वेश्चन है ये। मैम आपका तो तो अभी होगा। नहीं, मेरा भी नहीं था भाई। क्या अकबर के साथ हूं मैं? अकबर क्या मेरा क्लासमेट था? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो अभी
टाइम हो रहा है 21:13, 21:14 तक अपन सॉल्व करते हैं। अगेन आप हैंड रेज करेंगे, कोई भी अंगूठों का प्रयोग नहीं करेगा, एंड देन आई विल आस्क। समय समाप्ति की घोषणा देवी और सज्जनों, सिर्फ 3 हाथ ऊपर हैं। भाई 4 लोग तो बात कर लो एटलीस्ट। अनु आप बताओ। मैम थैंक यू। ऑप्शन डी 1:2 ओके, 2/1/3। मुस्कान, मैम ऑप्शन डी। साक्षी, मैम मेरा सी आ रहा है। तनु, मैम डी। कुंजन, कुंजन ऐसे आप माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो? मैम अभी आप कहने से पहले तो बहुत बोल रहा था। क्या बेटा? मैम आप कहने से पहले तो बहुत बोल रहा था ये। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, नहीं मैम, याद वो रखो चाहे। मैं जलेबी लेके आया हूँ ना, तो वही खा रहा हूँ मैं बैठ के। आप ऐसे बोल सकते हो, देखिए मैम मैं कुछ लेकर आया हूँ और मैं उस कुछ को खा रहा हूँ। आपको पता है ना मेरी फिजिक्स थोड़ी सी सही है, मेरे को इमेजिनेशन हो जाती है। अब मैम आपका एक पढ़ाने बार में मन नहीं लगेगा। चलिए, न्यूक्लियर रप्चर्स यानी कि डिवाइडेड हो गया 2 पार्ट में, बगैर में ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जिसे बोल के बेइज्जती हो जाए, ना बोला जाए, ठीक है। वेलोसिटी बोला है v1:v2 is equals to 2:1। what would be the size of the, ठीक है। देखो v1:v2 दे रखा है, हमें पता है, कोई तो बोल के गया था mv होता है कांस्टेंट, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल वाली चीज। m1v1 m2v2, कुल मिला के m is inversely proportional to v। yes or no? हाँ जी मैम। यस मैम। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है क्या? हाँ मैम, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो। यस। यस मैम। वॉल्यूम आर क्यूब होता है क्या? हाँ मैम। यस मैम। यानी कि आर क्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है क्या? यस ओ, मैम। हाँ मैम। तो क्या v1/v2 r2/r1 तो क्यूब क्यूब। होगा क्या? यस यस मैम। मैम। अरे भाई, ये तो 2/1 दे रखा है और यहाँ मेरा सही है। r2/r1 दिया है। इसका 1/3 कर दो, उधर पार को शिफ्टिंग कर सकते हैं ना। और आपको यस क्या मैम। पूछा है? आपको r1:r2 पूछा होगा, आई गेस। या ये R1 पूछा R2 है? r1r2 पूछा है ना, तो R1 इसका R2 मैम। रेसिप्रोकल कर दो, r1 मैम रेशियो r। R2/R1 पूछा है ना। एक मिनट रुको, लेट मी गो थ्रू द थ्योरी अगेन। हमने आप पे एक बार भरोसा किया था। A nucleus divides into 2 nuclear parts which have their velocity ratio equal to 2:1। तो इसको v1 v2 बोल देते हैं। What will be the ratio of their nucleus size? हाँ, तो r1/r2। R1/R2 ही होगा ना। R1 ऑप्शन R2 सी तो होगा होगा ना मैम। मैम। ऑप्शन डी होगा ना मैम। हाँ, ऑप्शन डी होगा। हाँ मैम। चलिए, देखा कितना सही क्वेश्चन था भाई। एक ही जैसे 2 दे रखे हैं, बच्चे इसी में कंफ्यूज है सही आंसर निकाल के भी कि क्वेश्चन पूछा क्या है। बट आप लोग नहीं होंगे क्योंकि आपने पढ़ लिया है। चलिए, इसी उत्साह के साथ चलते हैं 2001 पे, जब आप लोग नहीं थे। एनर्जी रिलीज्ड पता नहीं है आपको क्या होगा। अगेन आप लोगों को ऑप्शंस के मतलब हैंड रेज करने हैं और 1 मिनट के अंदर करना है। 9:18 हो रही है, 9:19 पे करना है। यस, साथ में ही पिज्जा बनाया करते थे हम लोग। तुम्हें क्या लगता है कि आई एम अ लिविंग बीइंग? कब्र में से निकल के आती हूँ पढ़ाने के लिए तुम्हें, ठीक है। चलिए, मैम 1 मिनट हो गए। हाँ वही टाइम हुआ। 8 बच्चों ने हाथ खड़े करे, 8 बच्चे भाई साहब। सुंदुश, आज कितने मैम टाइम बाद ए। आपसे बात करने का मौका मिला है। ऑप्शन ए
दैट्स कूल. ज्योति. मैम आंसर बी. कूल. ए बी. गुंजन बच्चे. कौन सा गुंजन मैम? यहाँ दो हैं. तुमसे कह रही हूँ. गुंजन कुमार. बी है मैम. बी. ओके. कोई सी भी बोल दो और डी भी. आदित्य कुमार. बेटा आदित्य के नाम से कौन ज्वाइंड है? मैम शिवानी. शिवानी. ओके. रिचा. मैम सी. ओके. अलीशा. मैम बी फॉर बॉल वाला बी. ओके. अनु. मैम ए. मुस्कान. मैम सबसे डिफरेंट है सी. वेरी नाइस. सी रिचा ने भी बोला. डी भी कोई बोल दो. डी भी. साक्षी जी बेटा. साक्षी जी. मैम ए. ओके. अलीशा आपने बता दिया? नहीं तुम हैंड्स Yes, डाउन नहीं कर ma'am. रहे. मुझे कैसे B पता for चलेगा तुम? ball. दिया आप बताओ. डी. क्या बोल रहे हो? डी फॉर बॉल. एक मिनट. ओके दैट्स गुड. ओके एक मिनट जरा मैं माइक ऑफ कर रही हूँ. मेरा पैर सो गया तो मैं नहीं चाहती आपको वो आवाजें सुनाई दे. एक मिनट रुकना जरा. ओके तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. तो हमें बोला है एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फिजन. ओहो न्यूक्लियर फिजन ऐसी चीज जिनमें मैं कभी भी हमेशा कॉन्फिडेंट हूँ. बताना न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? फिजन क्या होता है? पहले फिजन बताओ. मैम फिजन न्यूक्लियर फिजन हाँ, बहुत बढ़िया. कोई मतलब टूटना. बताओ. मैं बताऊं? हाँ बताओ. न्यूक्लियर फिजन में जब जो एक एलिमेंट पूरा होगा वो दो में टूट जाएगा बाइंडिंग एनर्जी मतलब पर कि न्यूक्लियन को इंक्रीज करने के लिए. हैवी न्यूक्लियाई दो में टूट लाइटर जाएंगे. न्यूक्लियाई बन जाएगा. राइट. हाँ. यस यस मैम. मैम. यस. अब देखो क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फिशन. एनर्जी क्यों रिलीज होती है? क्योंकि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा या टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट्स ज्यादा होगी more than the binding energy of the parental element. Total binding energy of fragments is less than the binding energy of parental element. देखो आप लोगों को भले ही लगा हो कि इसके ऑप्शन बी सी डी हो सकते हैं बट आप गलत हो. ऑप्शन ए सही है क्योंकि जीत गए. हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बढ़ना बोलते हैं. ये नॉट श्योर ना. पर न्यूक्लियन वाली चीजें आती हैं स्टेबिलिटी का फैक्टर. इसमें व्हाट आई फील कि मास का कन्वर्जन एनर्जी में होता है. मास का क्या बोले लाइक कोई आपको याद है कोई यूरेनियम की कुछ वो याद हो इक्वेशन? याद है क्या? नहीं है तो आप एक बार ना इसका एक काम करना. एक मैं आपको बताती हूँ अगर आपको इसमें डाउट है ना तो एक एग्जांपल ले लो. यूरेनियम के कई सारे फिजन है. जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह पढ़ते हो इन सब में तो उनमें से कोई भी एक उठा लेना. बेरियम बन रहा है कि क्या क्या निकल रहा है इसके साथ है ना. न्यूट्रॉन भी निकलता है मतलब कुछ ऐसी चीजें. एक मिनट मेरा लैपटॉप जा रहा है. हाँ तो ये सब जो चीजें होती है एक बार आप चेक करना. यू विल फील कि ऑप्शन ए इज द मोर करेक्ट आंसर. ठीक है. समटाइम्स यू हैव टू गो विद द मोर वन मतलब मोर करेक्ट वन क्योंकि ये एमएसक्यू नहीं है. ओके ओके 2001 में एक और क्वेश्चन है. देखो 2001 में 2 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से. एम एन एम पी आपको पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है. आपको बताना है एलिमेंट हैविंग मास m हैज n न्यूट्रॉन एंड z प्रोटॉन. तो इनमें से करेक्ट रिलेशन क्या होगा? आराम से सोचकर बताना. अभी समय हो रहा है 21:24. 21:25 तक बता दो. हैंड्स अप करने हैं एंड आई लास्ट. और जिनका आंसर हो चुका है वो लीव मतलब लीव कह रही हूँ सॉरी लीव मत करना. हैंड्स डाउन कर लो. मैम क्वेश्चन कितने हैं? आई गेस वैसे टोटल 11 क्वेश्चन है इंक्लूडिंग ऑसिलेशन ऑल्सो. इसके खुद के इंडिपेंडेंटली ज्यादा नहीं है. आई गेस एक और होगा. कल है तो मैम आपकी.
अच्छा 8 वाली, तो उसको एक्सटेंड कर लेंगे। कोई एक टॉपिक बताने, अदरवाइज मैं सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने की सोच रही थी। मैम वो पीएन जंक्शन वाला करा देना, उसका मैम शॉर्ट नोट आता है। करना सेमीकंडक्टर है? करते हैं उसको। हाँ मैम, बस वो पीएन जंक्शन वाला बता देना, उसका शॉर्ट नोट लिखने का जाता है। ओके, तो वही स्टार्ट कर देंगे फिर अच्छे से। पीएन मैम जंक्शन। वो पहले चैप्टर 7 नंबर का है। मैम सेमीकंडक्टर ही स्टार्ट करा देना फिर। हम्म, मैम हो गया 1 मिनट तो। मैम हो ओह गया। सॉरी, आई फॉरगेट अबाउट इट यार, हम लोग बात करने लग जाते हो। चलो बताओ। मैम मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ। मैम ए। ओके, कितने बच्चों का ऑप्शन है वो हैंड्स मैं डाउन कर बताऊं? लो भाई। हाँ ज्योति बताओ। मैम ए ही था। कूल, तो जिन जिन बच्चों का ऑप्शन ए है वो हैंड्स डाउन कर लो। ओके, मेरे पास 3 बच्चे बचते हैं, 2 बच्चे बचते हैं। ओके, दिया आप बताओ। सी। सी। ओके, जिबा। मैम बी। ओके ओके, अब देखो एम आपको मास दिया हुआ है। अब ये जो एम मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, भाई यही तो बात थी कि जो न्यूक्लियस का मास है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल मास से कम बैठ जा रहा था। वही मास डिफेक्ट था ना? यस Yes, मैम। राइट बेटा, इसमें ग्रेटर देन है नहीं पॉसिबल, इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू हो गया तो मास डिफेक्ट ही क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का एग्जिस्टेंस ही नहीं आया। और ये तो पता नहीं इन्होंने एन को एम एन और एम पी से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो साइंस ही नहीं बना रहा। इज दैट ओके? आप लोगों को Yes. सबको सही लग रहा है ऑप्शन है? यस मैम। yes Okay. मैम। एक क्वेश्चन और कर दीजिए 30 का। 30 क्वेश्चन, सॉरी अच्छा 6th क्वेश्चन मैं इनको क्रॉप करना भूल गई। 1993 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन केस। सोचो। मैम ये भी कोई क्वेश्चन है? ये तो कल डायरेक्ट ग्राफ का था। बहुत ज्यादा। या तो मैं मार्क कर दूं क्या? क्या? Yes, अच्छा चलो एक बात ma'am. बताओ, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू बताओ कितना होता है? 8 से ऊपर जाता है। 8 8.8 10 के बीच में। 8.8। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यप। अच्छा 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 अच्छा, गुड। बस तो फिर जो आंसर अच्छे से आता था उसको आपने बता दिया। ये मेरा है कि टफ से टफ मैं बता दूं, इजी आप पे छोड़ दो, हमेशा से यस मेरा यही मैम। है। क्वेश्चन 7 बता दीजिए फिर, 2005 का, ये रिसेंट ईयर का है ना आपके लिए, बताओ। बताओ क्या आंसर आ रहा है? मैम बताऊं? मैम डी आ रहा है। डी आ रहा है। आंसर डी। मैम डी। हाँ डी आ रहा है, डी। यस इट्स ऑप्शन डी। देखा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ने के फायदे हैं ये। आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी में जब ये कर्व ऐसे करते करते ज्यादा हो गया, ऐसे Exact ऐसे drawing आती है ऐसे ना वो। करके जब ये 56 एफवी पे आता है, उसके बाद फिर तो आगे आप कैसे जाते जाओ तो क्या होता है? मैम डिक्रीज इन Decrease होने लगता है। ये तो बढ़ता है, बट द उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटता है, तो इट्स ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए। अब क्योंकि इसमें ज्यादा थे ही नहीं, मैं सही बताऊं तो मुझे लग रहा है रिसेंट ईयर ये निकल कर आया 2005, और अब आपका आएगा आगे आने वाले बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं ऑसिलेशंस के पीवाईक्यू की। ऑसिलेशन ज्यादा कोई डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, बड़ी सिंपल सी इसमें बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। देखो ऑसिलेशन में आपने रीस्टोरिंग फोर्स का रोल पढ़ा होगा। एक मीन पोजीशन होती है विच इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको आप स्टेट ऑफ बैलेंस बोलते हो। सो एवरीथिंग इज ट्राइंग टू गेट दैट स्टेबिलिटी, गेट दैट बैलेंस पॉइंट। ठीक है, every body in this universe, every element in this universe trying to get the stability. So whenever you displace a body from its equilibrium position, it shows a tendency to restore its mean position. But as we know, when
फ्लो में निकल गया था मेरे से। हम्म। पर जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन क्रॉस करता है तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। एग्जैक्टली जवाब, ठीक है, उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से वो उसको रिस्टोर करने की टेंडेंसी शो करता है, बट रुक नहीं पाता और आगे चला जाता है। फिर आगे जाते ही वापस से फिर टेंडेंसी शो करता है, फिर वेलोसिटी हाई होती है, फिर आगे निकल जाता है। इसको सिंपल से इमेजिन करने का तरीका ये है, सिंपल पेंडुलम मेजर कर, इमेजिन करो। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, जब बॉब ऐसे उठ के ऊपर जाएगा, एक्सट्रीम पर जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगी ना। इफ आई एम कंसिडरिंग मीन पॉइंट एज माय मीन पोजीशन एज माय रेफरेंस पॉइंट, तो दे आर एट Yes, हाइट ना, तो आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। सिंस दिस एंटायर सिंपल पेंडुलम वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कंजर्व्ड है। So if I am saying at extreme point potential energy is maximum, then eventually kinetic energy zero हो गया। और एक हाइट पर रुकने का मतलब ये है कि उसके पास वेलोसिटी ही नहीं बचा कि वो उससे आगे जा पाए, राइट? yes, Yes, ma'am. That's why at mean position the potential energy is minimum. Ideally it's very right to say that minimum, it has minimum potential energy. It's not good to say that minimum that the potential energy is zero, because potential energy is something which based upon the reference level, राइट? रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी बेस होती है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो जीरो होगी। अगर मैंने रेफरेंस लेवल उससे नीचे ले लिया तब तो मेन पोजीशन पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट हाँ वो मिनिमम होगी, ठीक है? तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम। कुल मिला के एक छोटी सी बात थी। फिर उसके बाद आपको जो चीज याद रखनी है, इसकी कुछ इक्वेशन है, जैसे कि d2x/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, राइट? इसका आप सोल्यूशन निकालते हो, x is equals to a sin omega t plus phi. This is a general solution where हाँ phi जी is the मैम। initial phase and omega t plus phi is the phase. A is the amplitude, x is the displacement. Sinusoidally ये behave करती है या vary करती है। और क्या important है इसमें? Acceleration is minus omega square x, right? Velocity And omega a under root a square minus x square. T मैम होता है 2 pi periodic under root m by k. Periodic motion is that motion in which a body repeats itself within a fixed interval of time. That fixed interval of time is called time period. तो ऐसा कोई भी मोशन जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को कंप्लीटली रिपीट करे, पोजीशन भी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी, जैसे कि अर्थ होती है, सन को वो 365 डेज में कवर मारती है और हर 365 डेज बाद वो सेम पोजीशन पे सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करेगी, then you can see it's a periodic motion. So basically we say like this ki oscillatory motion is a special class of periodic motion, right? When it comes to periodic functions, so you have to be very cautious about it कि periodic function वो functions होते हैं जो एक fixed interval of time पे अपनी value repeat करते हैं. So you are supposed to add a omega t factor over there, and if it is repeating itself, if it is giving you the same expression, then you can say कि yes, it's a periodic function. Okay? मैम एक बार लिख के दिखाना ये क्वेश्चन में। लिख के दिखाऊं जो मैंने बोला? यस मैम। तो जैसे कि मैं आपको बोलूं कि y आपके पास है a sin ओमेगा t, ठीक है? अब मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, तुम t की जगह पुट कर दो t प्लस लेट्स से 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है? ऐसा मैंने बोला तुमको, तो तुम यहाँ पे पुट करके देख लो, a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा इंटू ओमेगा, फिर ओमेगा का मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये बन जाएगा a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई। 2 पाई के बाद साइन अपने आप को रिपीट करता ही है, a sin ओमेगा t हो गया। तो देखो मैंने वो टाइम ऐड कर दिया, उसके बाद भी आई गॉट द सेम फंक्शन। दैट मींस कि a sin ओमेगा t इज अ पीरियोडिक फंक्शन, एंड व्हाई? बिकॉज f of t is equals to f of t plus 2 pi by omega. So now you can say कि after every 2 pi by omega this function is repeating itself. Is that okay? यस मैम। Okay. Let's do the questions directly. जो सीखना होगा सीख लेंगे। 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पार्टिकल है SHM एग्जीक्यूट कर रहा है with this energy K naught cos square omega t. The maximum value of the potential energy and the total energy are respectively. 1 मिनट का समय दिया जाएगा, 21:37 हो रही है, 21:38 पे बता देना।
and your time starts now. बल्कि तुम ऑफ लोगे स्कूल से? कल छुट्टी मार रहे हैं। छुट्टी है? मारेंगे मैम हम, चिंता मत करो। हाँ, तुम लोगों का पेपर है तो मतलब लाइक दैट इज ऑब्वियस ना। ले तो लेंगे अगर मैम, तुम क्योंकि बायो और फिर जैसा केमिस्ट्री का पेपर गया वैसे में फिजिक्स खराब नहीं करनी। पर मैम ओके, दिन तो सारी इतनी हार्ट अब टचिंग। क्लास लेंगे, इससे सही अपना अपना रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं और फिर रिवाइज करने के लिए टाइम कितने चाहिए, एक ही दिन चैप्टर्स में हैं कितना ही होगा। पूरा? पूरी बुक सारे सेमीकंडक्टर्स तक। नियर बाय 14 है। तो ठीक है फिर फिर। क्लास लेंगे वो हो भी नहीं पाएगा तो ढंग से, सिर्फ सेमीकंडक्टर्स, अपना रिवाइज कर हाँ लेंगे। सेमीकंडक्टर्स ही कर लेंगे अपन। सेमीकंडक्टर भी मुझे आपको बस मेन चीज बतानी है, जैसे पी एन डायोड और पी एन डायोड की एप्लीकेशन व्हेन इट कम्स टू सोलर डायोड, जेनर डायोड, एलईडी, वही फोटो ना मैम, डायोड, ये सब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायोड में करते हैं ना, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोर्ड और के लॉजिक लिए गेट। जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं वैसे वैसे बता देना। बोर्ड के हिसाब से नहीं, अपन नीट के हिसाब से करेंगे। मैं तुम्हें थ्योरी समझा दूंगी, अब तुम उससे अपने हिसाब से निकाल लेना चीजें। ओके राइट। ओके मैम। चलिए मैम टाइम हो गया, बताओ। हाँ मैं बताऊं? बी। हाँ बताओ अंजन। बी। ऑप्शन डी। ठीक है, बी बोल रहा हूँ बाकी साहब मैम। बताओ। बी। ठीक है, अब बाकी सारे ऑप्शन ए। ऑप्शन मैम ए। मेरा बी आ रहा है, डी फॉर बी। बॉम्बे। बी। मैम जिबर बी एक फॉर बोलो बेटा। बॉम्बे। बी मैम फॉर बी फॉर बॉम्बे, सबका बॉम्बे। बी। जिन बच्चों का बी है वो हैंड्स डाउन कर लो। हाँ जी, आप लोग बताओ। मुस्कान दिया, ज्योति, मुस्कान दिया, अनु, आप बताओ। ए। अनु। मैम सी। ओके, दिया। यस मैम सी है। ओके, अनु और दिया का बिल्कुल सही है, इट्स ऑप्शन सी। प्यारे बच्चों, नॉट सो प्यारे, मैंने आपको अभी तो बताया था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी। इफ आई हैव द इक्वेशन दैट k इज वेरिंग लाइक दिस, तो एक बात बताओ, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल्स टू k नॉट ना, यस मैम। राइट? एंड इफ दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो यही तो टोटल एनर्जी के बराबर भी होगा, और यही तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी होगा। Basically, it is the conservation of mechanical energy kind of situation. This always, it's K naught and K naught. Yes or no? यस Yes मैम। or no? Yeah. कौन बी Cool. कह रहे थे मैम? बी फॉर बॉम्बे और वो कह रहे थे। क्वेश्चन 9 बताना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2007 में आया हुआ है। अभी समय हो रहा है 9:41, 9:42 पे आपको बात करनी है। मैम 1 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में भी लगेगा। आप ही पढ़ के दिखा दो मैम 1 मिनट में, चलिए, हमसे ना समय हो शुरू होता पाएगा। है मेरा अब। A mass of 2 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in this figure. The mass of the spring in the pan is negligible. When pressed slightly and released, the mass executes a simple harmonic motion. The spring constant is 200 Newton per meter. What should be the minimum amplitude of the motion so that the motion gets the mass get detached from the pan? See, मैंने पढ़ दिया, अभी भी टाइम बचा है। I like the challenges. अब तुम कहोगे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी मैं। कितना समझ आया मैम आपको, पढ़ के बता दो सच। देखो, इसमें कुछ समझ में आ गया। ये बोल रहा है कि एक मास है 2 kg का, जो कि एक पैन पे रखा हुआ है। मास को स्लाइटली मूव करेंगे तो ऑब्वियसली अब कुछ तो करेगी ना स्प्रिंग। तो वो पूछ रहा है कि कितना मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जिसपे मास डिटैच हो जाए पैन से। सॉल्व इट। 1 मिनट और दे दिया, चलो मैंने समझा दिया, क्वेश्चन कर लो। मैम मैं बताऊं? ज्योति बस पॉटी थी तो रुक जाओ, ठीक है? फिर मैं आपसे पूछती हूँ।
ज्योति आप बताओ बेटा क्या आंसर आया है? मैम आंसर ए। ओके, अब किन किन बच्चों का ऑप्शन है वो हैंड्स डाउन कर लो, बाकी बच्चों से मैं बात करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बस सारे हैंड्स डाउन कर लो। हाँ दी आप बताओ। बताओ बेटा दिया। ओके गुंजन आप बताओ। मेरा तो बी है ना कि 12 से लेस देन वैल्यू आ रही है। अलीशा। मैम ए होगा। ओके दिया आप कुछ बताना चाहोगे बेटा? आपका हैंड्स अप है। अनु आप बताओगे? मैम ए ही है, सॉरी गलती से रेज्ड हो गया। नहीं नहीं दैट्स कूल, कोई इशू नहीं है। चलिए ए नहीं। फिर हम आपसे बात करते हैं। एक बात बताओ, ये जो स्प्रिंग है, यहाँ पे आपने मास रखा हुआ है, इधर ये स्प्रिंग है, फिक्स्ड है। जब आप इसको नीचे मूव करोगे यू नो दैट मीन पोजीशन से, तो क्या करेगा? ये स्प्रिंग वापस से रिबाउंड करने की कोशिश करेगा नेचुरल लेंथ को गेन करने के लिए। यस मैम। तो एक ये स्प्रिंग फोर्स है और एक ही इसका mg है। तो अगर मुझे ये रीस्टोरिंग फोर्स, दिस स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट द रीस्टोरिंग फोर्स ना, मिनिमम केस में बस ये हो जाए कि इनके बराबर हो जाए, है ना, माइनस के ए इज इक्वल्स टू एम जी। बेसिकली आप डायरेक्शन की तो बात यहाँ पे कर ही नहीं रहे, यू जस्ट वांट टू कैलकुलेट दैट मिनिमम एम्पलीट्यूड। हमको पता है कि वो किस डायरेक्शन में होने वाला है, तो आप फिलहाल इसको रिमूव कर सकते हो जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, जस्ट फॉर दिस केस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का कोई सेंस है नहीं। हम सिर्फ मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल एम जी बाई के हो जाएगा। एम कितना दे रखा है आपको? मैम 2 kg। 2 kg। और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 200। या तो मैम आपने हवा में पढ़ा था, याद नहीं है। तो दिस इज 1/10 मीटर अर्थात 10 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम एम्पलीट्यूड इज सपोज टू बी 10 सेंटीमीटर। यस मैम। राइट राइट गुंजन। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक दिस एक और 11 क्वेश्चंस थे। बहुत ही पुराने क्वेश्चन है बट बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बताना क्या आंसर आएगा एक समय, एक घंटे। हाँ जी बेटा। वैल्यू तो 12 से कम ही आई ना। बट स्टिल यू विल गेट नेगेटिव मार्किंग। हाँ वो ये नहीं पूछ रहा रेंज बताओ, मिनिमम पूछ रहा है वो। मैम उसका आंसर। हाँ अभी रुको 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 अभी रुको। 9:45 हो रहा है, 9:46 पे बताना। नहीं यार हो गया। पहले वाले का आंसर। मैम ए था ना? 10 सेंटीमीटर, हाँ ऑप्शन ए था बेटा, मार्क भी किया था। 9:46 हो रहा है, 9:47 पे बताना। समय समाप्ति की घोषणा देवी और सज्जनों। अनुज बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है? मैम ऑप्शन बी। ओके साक्षी, मैम बी। ज्योति, मैम सी। कुंचन, हम दीदी के साथ जाना पसंद करेंगे मैम। तूफान दीदी के साथ, पहली वाली है? दीदी, पहली अच्छा वाली। ज्योति, ज्योति के साथ। ओके मुस्कान। मैम बी। ओके आदित्य मतलब शिवानी। मैम सी। ओके नहीं नहीं नहीं, सब बहुत प्यारा चैप्टर है भाई। बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? फोर्स ऑसिलेशन की बात सॉरी मैम करता है। ए होगा।
ओके, देखो फोर्स्ड ऑसिलेशन को मैं एक सिंपल शब्द में समझाती हूँ, एक शब्द में नहीं, मतलब एक सिचुएशन से समझाती हूँ। फोर्स्ड ऑसिलेशन मतलब तुम लोग झूले पर बैठे हो, तुमने मुझसे कहा कि मैम हमें धक्का दे दो, हमें झूला झूला दो, ठीक है? तो दो तरीके हैं उसको करने के। एक तो ये कि जब तुम लाइक मैं तुम्हें नमस्ते नहीं कर रहे, कभी खुश हो रहे हो, जब तुम यहाँ से आगे जा रहे हो तो तभी मैं तुम्हें पीछे से धक्का दूं, ठीक है? जब तुम पीछे आ रहे हो तो मैं तुम्हें और पकड़ के तेज पीछे से खींचूं, फिर तुम्हें आगे धक्का दूं। समझ रहे हो? तो मतलब तुम और मैं सिंक में है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि मैं अपना मुंह फोड़वा दूं। तुम लोग पीछे आ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ से आगे आगे आके कोलाइड कर दूं, है ना, हेडशॉट, समझ रहे हो वैसे वाला, तो हम आउट ऑफ सिंक हो जाएंगे। तो जब चीजें सिंक में होंगी तब होगा मस्त रेजोनेंस, आप मस्त गगन तक जाओगे, वापस आप आए तो आ जाओगे, समझ रहे हो? ऐसे हम घूमेंगे तो मतलब कितना मस्त आएगा ना, आपको झूले झूले में मजा आएगा। ऐसे आगे भी आप ऐसे मस्त ऊपर तक जाओगे, पीछे भी वापस आओगे, सब पेंडुलम चीजें की मस्त तरह, रहेंगी। पेंडुलम की तरह। काइंड ऑफ, या ठीक है, तो मजे से सब चीजें होंगी। आपने एक सिचुएशन देखी कि आपके घर के बाहर अगर कोई डीजे वीजे बज रहा हो तो आपके घर की खिड़कियां कांपने लगती हैं, उनमें आवाज होने लगती है। वो कब होता है? जब खिड़की के फ्रीक्वेंसी से वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। हर एक मैम चीज हम की भी फ्रीक्वेंसी कांपने होती है, लगते हैं। हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। आपका बेड भी करता होगा, फ्लोर भी करता होगा, तो एवरीथिंग हैज देयर ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड इफ सम फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल्स टू इट तो हम बोलते हैं रेजोनेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर गई, ठीक है? तो फोर्स्ड मैम। ऑसिलेशन मस्त होता है जब रेजोनेंस होता है। अब ये क्या कह रहा है आपसे कि एम्पलीट्यूड भी एक मिनट जाओ, लेट मी चेंज द कलर। ये कह रहा है कि एम्पलीट्यूड भी पार्टिकल का मैक्सिमम है, एनर्जी भी मैक्सिमम। बेटा ये सब मैक्सिमम तभी होगा जब रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा जब सारी फ्रीक्वेंसी सेम होंगी। तो ये भी ओमेगा नॉट के बराबर, ये भी ओमेगा नॉट के बराबर। और मैं तो कह रही हूँ कल को ऐसा कुछ आ गया जिसका आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा और वो फोर्स्ड या डैम्प्ड ऑसिलेशन से है, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन से अगर है, डैम्प्ड का बाद में बात करेंगे, तो कोशिश करना कि रेजोनेंस वाली सिचुएशन शायद मार्किंग कर लो, ज्यादा चांसेस हैं कि सही हो जाए। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज 2002 वाला आपने क्वेश्चन। आंसर नहीं बताया उसका। बता दो ये बेटा। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल, ठीक है? क्वेश्चन 11 2002 का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैम हो रहा मतलब जैसे ये जो भी वो वाली स्टोरियां होती है जिसमें खिड़कियां एक साथ मतलब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तभी आवाज आती है। यस, भूत भी मतलब जो मतलब होता नहीं, हमें फिजिक्स। सेम बीट सुनाई देती है ना? ऐसे नहीं बोलते थे कि तानसेन ऐसे सुर लगाते थे कि क्या होता था, हाँ मैम। बारिश आ जाती थी। मैं तो थी ना यस उस टाइम, मैम। अकबर साहब के कोर्ट में बैठते थे, वो नवरत्न थे उनके, सुना है मैंने। एक टाइम आप भी देते हैं। मैं तो बीरबल थी उस टाइम। मेरे ऊपर काफी कार्टून्स बन रहे हैं अभी, अकबर बीरबल, आपने सुना होगा, देखा होगा, अकबर और बीरबल। मैम ये वाला समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। यस मैम, ये क्वेश्चन कह वाला रहा आ है, गया। अच्छा वाला मैं करा दो हैंड। मैम मैं बता मैम दूं इंग्लिश तो आती है ना, तो मतलब समझ बोलूं? में तो आ गया पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहा। ओके मैं बताती हूँ, देखो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k होता है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने बोला है t1 का वैल्यू है 2 पाई अंडर रूट m बाय k1 और t2 का वैल्यू है 2 पाई अंडर रूट m बाय k2। अभी कह रहे हैं पूरा सिस्टम हटा के एक इक्विवेलेंट सेटअप लगा दो, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का क्वेश्चन आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस आपने पढ़ा है ना, उसके उल्टा इधर चलता है। जो आपने वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एक्सप्रेशन पढ़ी है, वैसी कॉम्बिनेशन, वैसी इक्वेशन यहाँ पैरेलल में आती है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ बेटा, हाँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे m के इक्विवेलेंट आएगा, यानी कि 2 पाई अंडर रूट m बाय दोनों स्प्रिंग्स का ऐड कर दोगे k1 प्लस k2। ये जो t है इन्होंने इसे t0 बोला है। अभी कह रहे हैं कि इन सब में इक्वेशन निकाल दो। तो मुझे एक चीज समझ में है कि रूट परेशान कर रहा है, ऊपर से हर जगह वहां पे स्क्वायर दिख रहा है। तो मैंने एक काम किया,
मैंने इसको स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा टी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर m अपॉन k1 प्लस k2, राइट। पर अभी भी बात नहीं बनेगी, एक काम करते हैं, इसको 1 बाय टी नॉट स्क्वायर करके लिखते हैं। अब देखो अब क्या हुआ, 1 बाय 4 पाई स्क्वायर k1 प्लस k2 अलग अलग हो सकता है ना, इसको मैं k1 बाय m प्लस 1 बाय 4 पाई स्क्वायर k2 बाय m लिख सकती हूँ ना। यस मैम। और आप ध्यान से देखो तो ये हो गया टी नॉट का इनवर्स स्क्वायर, ये हो गया टी1 का इनवर्स स्क्वायर, ये हो गया टी2 का इनवर्स स्क्वायर। तो जो एक्सप्रेशन आपको ऐसी दिख रही होगी वो आपका आंसर होगा, अर्थात मैम पर इनवर्स हमने अर्थात क्या बेटा? बी मैम। मैम हमने इनवर्स की तरह उसमें क्योंकि आपके क्वेश्चन ने, आपके ऑप्शन ने आपको ये रास्ता चुनने के लिए बोला, ये वाला सेंस नहीं बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो k1 k2 अलग नहीं हो पाएगा ना। k1 प्लस k2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तब तो आप उसको प्लस को अलग कर सकते हो ना, फ्रैक्शंस ऐड कर सकते हो, राइट? यस मैम। Cool. Now tips and tricks is nothing but, मैंने वैसे तो मैं सही बताऊं तो इस चैप्टर के मैंने न्यूक्लियर के आपके सोशल 90% क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो 10% क्वेश्चंस वो इतने पुराने हैं कि मेरे को कराने में थोड़ा सा लग रहा था कि भाई इतने इतिहास कैसे रचवा दें, ठीक है। तो वो आप एक बार खुद से देख लीजिएगा, और बिटली लिंक पर आपको सारा चीजें मिल ही जाएंगी, वो तो आपको पता ही है। कल हम सेमीकंडक्टर करेंगे, और आई गेस सारा कुछ हो चुका है, तो ऐसा कुछ है नहीं आपको कि भाई बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए। कल मैं ये कर सकती हूँ, देखो मैंने बोला बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेना सेमीकंडक्टर के लिए, कल मैं आपको पी एन डायोड, ठीक है, और आई गेस लॉजिक गेट में इश्यू आता है क्या? मैम करवाई देना। तो मैं आप पी हमारे एन डायोड का तो एक लेक्चर लूंगी आपका, जो आपका और मेरा लेक्चर है। उसके बाद हमारी क्लास कल 8:30 से है ना, 8:30 से कितना है, 9:40 तक, राइट? हाँ 9:40 होती है वो, मतलब वैसे तो बाय टाइम, लेकिन हम तो और 10 तक खींचेंगे। अब 9:40 के बाद में फिर एक सेशन और रखूंगी लॉजिक गेट का, जो हम 9:45 से स्टार्ट कर देंगे और इसको ले जाएंगे 10:15 तक, ठीक है। मैम लॉजिक गेट वाला 23rd को नहीं करा सकते? 23rd को पेपर ये हाँ मैम लॉजिक अगर गेट बायो वाली मैम क्लास में लेंगी तो बायो वाली मैम की क्लास का ले लेना। बायो वाली मैम की क्लास कितने बजे? 7 o'clock होती है, अगर वो नहीं होगी तो आप ले लेना, हाँ ठीक है, चलो मैं उनसे बात कर लूंगी फिर। क्योंकि उनका सिलेबस भी कंप्लीट है, हमारा हो जाएगा फिर अच्छे से 2 घंटे में। तो बेसिकली कुल मिला के कल हम लॉजिक गेट और पीएन डायोड पढ़ेंगे। आप उससे पहले के सेमीकंडक्टर्स की जो बेसिक चीजें, सेमीकंडक्टर क्या होता है, पहले वैक्यूम डायोड्स हुआ करती थी, सेमीकंडक्टर की क्या नीड पड़ी, उनकी बैंड गैप क्या है, उनकी बेसिक डेटा क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह का, ये सब आप करके रहना। आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप डाउन इनटू दैट। मैं सीधा पीएन जंक्शन, पीएन डायोड से स्टार्ट करूंगी, आई एम टेलिंग यू इट, क्योंकि मेरे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके तो प्री वर्क आप कर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय। आई टॉक टू शिवानी मैम अबाउट इट। ओके बाय मैम। बाय बाय बाय। बाय बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, बाय मैम। गुड नाइट। मैम